हम कोई सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है। हमारा चुनाव, हमारा न्याय पत्र देखे ना, हमारी गारंटी कार्ड देखे ना, यहाँ सॉफ्ट हिंदुत्व क्या है? किसान और सॉफ्ट हिंदुत्व के बीच में क्या ताल्लुकात है? युवा बेरोजगारी और एक मिनट युवा बेरोजगारी, घोषणा पत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आपका जो कैंडिडेट है उसको भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर आना पड़ा। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है। हमारे सारे उम्मीदवार, आपका क्या स्टैंड है? हमारा सारा उम्मीदवार, हमारे सारे के सारे उम्मीदवार हर एक राज्य में इस गारंटी कार्ड के आधार पर अपना चुनाव प्रचार लड़ रहे हैं। गारंटी तो आपने विधानसभा चुनाव में भी, हाँ, यही इन्हीं पर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन गारंटियों में, इन 25 गारंटियों में 3 ऐसे गारंटी हैं जो राजस्थान से हमने लिया है। राजस्थान की सरकार ने जो लागू किया था राजस्थान में, शहरी रोजगार गारंटी, हमने गारंटी दिया। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हमने यहाँ लिखा है। और तीसरा जो हमने दिया है वो गिग इकोनॉमी के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए एक कोष बनाने के लिए, वो भी हमारे गारंटी है। नहीं, देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व जब हम पर आरोप लगाया जाता है, हम उसका जवाब तो देना पड़ता है ना। पर गारंटी के माध्यम से ना, मैं क्योंकि यही तो मुद्दे हैं, यही तो मुद्दे हैं। आप हमें को लेकर क्या, हमें हमारे धर्म के बारे में किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी से कोई सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं हमारा धर्म क्या है, हम जानते हैं धर्म क्या है, पूजा किसको करना है, कब करना है, ये सब जानते हैं। हम लोग सब मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, जहां पूजा होती है हम जाते हैं। पर उसका राजनीति, एक मिनट, उसका राजनीतिकरण नहीं करते हैं, उसका हम प्रचार नहीं करते। मैं टीका लगाकर नहीं जाता हूं, पर मैं जानता हूं मैं कौन हूं। मैं जयराम हूं, जयराम रमेश, पर मुझे टीका लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हम भी सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं, हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप उठा रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व। मैं आपको हार्ड आंसर दे रहा हूं। आप सॉफ्ट हिंदुत्व उठाते हो, मैं आपको हार्ड आंसर देना पड़ता है। इनकी सरकार में आतंकवादी हमले होते हैं, 10 साल में वो बता रहे हैं। कितने? राजस्थान में कांग्रेस अपनी कितनी सीटें मान? मैं सीटों के खेल में नहीं पड़ूंगा, पर मैं जरूर ये कहूंगा कि इस राज्य में, जैसा कि मैंने कहा पहले, 1,66,00,000 वोट बीजेपी को मिले अभी कुछ 3 महीने पहले, और कांग्रेस पार्टी को 1,57,00,000 वोट मिले। तो वोट मार्जिन बहुत कम है, 9 लाख का अंतर है। तो जरूर इस बार 2014 और 2019 के जो नतीजे थे राजस्थान में, वो 2024 में नहीं होंगे। और 2024 में हमें पूरा विश्वास है कि काफी सीटें हमें मिलेंगी। 2 आंकड़े की सीट मिलेंगे, 2 आंकड़े, डबल डिजिट की सीटें मिलेंगी। आप लोग सब लिखते रहते हो कि लोग कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, पर लोग जब बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आते हैं, वो समाचार नहीं बनता। एक सिटिंग एमपी राजस्थान में, सिटिंग एमपी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी से लड़ रहा है, वो कुछ संकेत देता है। तो मैं ये 200 पार, 250 पार, 300 पार, 400 पार के खेल में नहीं जाऊंगा। राष्ट्रीय स्तर पर मैं कहूंगा हमें स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। राजस्थान में 2014-2019 में जो हमारा प्रदर्शन था वो अब इस बार नहीं होगा। इस बार हमें अच्छे 2 आंकड़े, डबल डिजिट की सीटें मिलेंगी। बीजेपी जो है राम मंदिर और सनातन के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस इन मुद्दों पर जवाब नहीं दे पा रही। हमने जवाब दिया है, पर वो बार बार वही प्रचार करते हैं, क्योंकि ध्रुवीकरण के अलावा उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। ये बार बार यही मुद्दे उठाते हैं। हम राम के पुजारी हैं, राम के व्यापारी नहीं।
हमने कहा है, हमारी आलोचना हो रही है कि 22 जनवरी को हमने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। निमंत्रण किसके लिए था? एक राजनीतिक समारोह, एक राजनीतिक व्यक्ति, प्रधानमंत्री के अपने खुद के गौरव के लिए वो समारोह था, राजनीतिक मकसद था। धार्मिक नेताओं ने भी उनकी उस समारोह का आलोचना की है। धार्मिक नेताओं ने भी कहा है कि वो सही नहीं था। हमने यही कहा कि राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे दिल में बसते हैं, हर एक भारतवासी के दिल में बसते हैं। राम की पूजा होती है और ऐसा देखे, मैं ऐसा एकमात्र व्यक्ति हूं हमारे देश में, मेरे पहले नाम में भी राम है और दूसरे नाम पे भी राम है, डबल राम है। ये मेरे रूप में, पर पार्टी की ओर से हमने ये कहा था कि आस्था है, हम लोग सब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हमारे सभ्यता और हमारे समाज के प्रतीक मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पर ये धर्म की राजनीतिकरण जो हो रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। धर्म की राजनीतिकरण की वजह से धर्म को भी कम किया जाता है और राजनीति का भी बदनाम होता है। मैं स्पष्ट करा दूं, ओपीएस का वादा हमारा था, हमने लागू भी किया। इस न्याय पत्र में सही है कि हमने ओपीएस का जिक्र नहीं किया, पर हमने कई मुद्दों का जिक्र नहीं किया है। ये 60 पेज का न्याय पत्र है, सारे मुद्दों का हम जिक्र नहीं कर सकते। ओपीएस जब हमने वादा किया था राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने हमारी खूब आलोचना की। तब उन्होंने क्या किया? तब वो मान गए कि जिस आधार पर हम ओपीएस की मांग कर रहे थे और जिस कारण हमारे कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में, राजस्थान में ओपीएस लागू करने के लिए कदम उठाए थे, वो सही था। तो उन्होंने एक समिति बिठाई। आपको याद होगा